गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सपनों के से दिन पढ़ा रही थी। लेखक है गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह, इनका पूरा नाम गुरदयाल सिंह। जन्म 10 जनवरी 1933। जन्मभूमि जैतो पंजाब। और कर्मभूमि था पंजाब। कर्म साहित्यकार थे। ये सब मढ़ी का दीवा, ये सब उनकी कृतियाँ हैं। पंजाबी भाषा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय थे। अमृता प्रीतम के बाद गुरदयाल सिंह दूसरे पंजाबी साहित्यकार है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अभी मतलब 214 तक का ये बात है, तब तक जीवित है। 2016 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कभी सूची शायद कर। तो गुरदयाल सिंह का जन्म 1933 पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को साधारण दस्तकार परिवार में जन्म हुआ था। और बचपन में कीलों हथौड़ों से काम करते हुए शिक्षा पूरी किए और कलम पकड़े। 1954 से 1917 तक स्कूल में अध्यापक रहे। पहली कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। और जब कॉलेज में प्राध्यापक हुए तो अपनी ही उपन्यास पढ़ाने का उनको मौका मिला। इस प्रकार जो है ना, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। गुरदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश माने गांव का परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बड़े सहज रूप में, उन्हें साधारण रूप से अपने उनका पात्र होता है। खेतीहर होते हैं, मजदूर होते हैं, पिछड़े होते हैं, दलित वर्ग के लोग उनके पात्र होते हैं जो बहुत दिन से अपने समाज के दूषित व्यवस्था के शिकार होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी शारीरिक हड्डियों को ही उनका पूरा मतलब मानसिक दिन ही सब वो बहुत ही बेबस होते हैं। जो लोग होते हैं गरीब मासूम लोग, बहुत खेतीहर मजदूर बहुत ही बेबस होते हैं। और उनकी पीढ़ी बने बहुत सारा जनरेशन जो है ना उनका हड्डियों गलाते। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय पंजाबी भाषा में योगदान के लिए उनके ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरदयाल सिंह को अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की। अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की पुस्तकों की रचना की है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मढ़ी का दीवा, अथ चांदनी रात, 5वां पहर, सब देश पर आया, सांझ सवेरे और क्या जानूं मैं। गुरदयाल सिंह का निधन 16 अगस्त 2016 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब 83 वर्ष में इनकी मृत्यु, 83 वर्ष की आयु में। मैं कल पढ़ा रही थी कि गुरदयाल सिंह बताते हैं कि हमारे उनके साथ पढ़ने वाले जितने भी साथी थे उनको पढ़ने की वो नहीं थी, माने कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उनको। सभी जो है ना व्यापारियों के घर से आए हुए थे। उनकी भाषा वो लोग खेलते कूदते अच्छी तरह समझ जाते थे। और बचपन में बोलते हैं कि घास अधिक प्रिय लगती है, फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द माने ये शब्द उन्हें आदि सती मैंने 50 साल पहले किसी पुस्तक में पढ़ा था, परंतु आज तक उसे याद है। क्योंकि बचपन की भावनाओं के अनुकूल था इसलिए याद था। लेकिन उनको अपना स्कूल याद आता था कि स्कूल के अंदर जाने में दोनों ओर अलियार के बड़े बड़े पेड़ होते थे, कांटे उगे हुए होते थे जिन्हें वो लोग डंडिया कहते थे। नीम के पत्तों जैसी पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर लेखक महसूस कर सकता है। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल, बहुत सारे तरह के फूल उगाए जाते थे। ये लोग चंदू से अपरासी से आंख बचाकर फूल तोड़ लेते, या तो उस फूल को चर जाते, नहीं तो पॉकेट में रख देते। फिर माँ धो देती, कपड़े उसके साथ धोते। और जब उनको अगली श्रेणी में जाना होता था तो कुछ बड़े सयाने होने का माने अपने बड़े हो गए ये सोच के तो ऐसा वो मतलब खुशी होती थी। परंतु दूसरी ओर नया पुराना कॉपी किताब से जो गंध आता था वो भी उनको अच्छा नहीं लगता। और वो मास्टरों को याद करते थे जिनके डर से कांपने लगते। तब स्कूल क्या होता था, शुरू में कुछ महीना पढ़ाई होता था, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टी हो जाया करती थी।
उनको अच्छी तरह याद है कि छुट्टियों में नानी के यहाँ जाते थे, खूब खेल कूद करते थे। नानी खूब मक्खन मलाई खिलाती थी। और जिस साल वो अपने नानी के यहाँ नहीं जाते थे, उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते थे, कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते थे। और कुछ समय बाद फिर से एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते। गीला शरीर होता था और गरम रेत होता था। उसी तरह भागते, किसी फिर ऊंची जगह से जाके छलांग लगाते, फिर रेत में लपेटते, ऐसे ही करते। गंदले लगा कर गंदले पानी से साफ कर फिर टीले को, मैंने गंदा पानी से फिर साफ कर देते, फिर टीले के बाद जाके कूदते, फिर रेत लगाते, ऐसे ही करते थे। याद नहीं कि कितना बार मैंने रेत लगा के फिर से पानी में कूदना, वापस आके फिर रेत लगाना, ये 15-20 बार करते थे। कई बार क्या होता था, तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पाँव में तालाब में कूद जाते थे, हाथ पाँव को हिलाते थे, जैसे लगता था वो लोग बहुत बड़े स्विमर हो, बहुत अच्छे तैराक हो। परंतु एक दो को छोड़कर, मैंने एक ही दो इनके फ्रेंड थे जिनको तैरना आता था, और किसी भी दोस्त को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पाँव हिलाते हुए गहरे पानी, मैंने कुछ तो ऐसा होता था तैरने नहीं आता था, हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते थे। दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए, दूसरे क्या करते थे, बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग का दुम पकड़कर सलाह देते। यानी ऐसी भी स्थिति हो जाती थी कि तैरने का बहाना करके तैरते तैरते अंदर गहरे पानी में चले जाते, उनको निकलना नहीं आता था, तो भैंस वैस जो पानी में पड़ी होती थी उसका दुम पकड़कर बाहर निकलते, उन्हें ढाढ़स बनाते। कूदते समय मुंह में गंदा पानी, मैंने जब तालाब में कूदते थे तो मुंह में गंदा पानी भर जाता था, कई बार खांसने लगते थे। ऐसी स्थिति हो जाती थी कि सांस रुकने की नौबत आ जाती थी। परंतु हाय हाय करते करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे, मैंने किसी तरह हाथ हाय करते करते तालाब के किनारे पर। फिर क्या होता था, छुट्टियाँ, मैंने गर्मी की छुट्टी की सब कहानी है। धीरे धीरे गर्मी का छुट्टी बीतने लगता था तो दिन वो लोग गिनने लगते थे। प्रत्येक दिन डर बढ़ता जा रहा था, जितना दिन गिनते थे डर बढ़ते, क्योंकि स्कूल खुलने का टाइम आ जाता था। खेल कूद और तालाब में नहाना भी अच्छा नहीं लगता था। मास्टरों में टीचर लोग क्या करते थे, होमवर्क जो दिए होते थे वो करने के लिए जो काम दिए होते उनका हिसाब लगाने लगते, उनके बारे में सोचने लगते। जैसे गणित के जो टीचर थे उन लोग को 200 कम से कम उनको मैथ देते होते थे करने के लिए, उसका हिसाब लगा मैंने, तो वो सोचते कि रोज़ 10 सवाल अगर करेंगे तो 20 दिन में पूरा हो जाएगा। तब जब ऐसा सोचना, लेकिन जब ऐसा सोचना वो शुरू करते थे तो छुट्टी 1 महीना ही बाकी होता था। एक एक दिन गिनते, 10 दिन खेल कूद में और भी, मैंने जब सोचते कि अब होमवर्क किया जाए, गणित के मास्टर जी का 10-10 सवाल रोज़ हल किया जाए, तब तक छुट्टी 1 महीना बीत गया रहता, 1 महीना ही बाकी हुआ रहता। एक दिन गिनते गिनते 10 दिन और बीत जाता। स्कूल की पिटाई का डर, मैंने लगता कि स्कूल में तो अब मार खाएंगे, जैसे ही मतलब नहीं करके ले जाएंगे तो स्कूल में मार खाएंगे, और डर बढ़ने लगता। परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, लेकिन डर से काबू पाने के लिए, डर को भूलने के लिए सोचते 10 का बात है, 15-15 क्वेश्चन एक दिन में कर देंगे, 15 आसानी से। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते, जैसे मैंने 15 सोचते तो 15, 200 मैथ बनाने में कितना, 10 दिन से 12 दिन लगेगा, ख़त्म हो जाएंगे, 10 दिन 13 दिन। तो इस तरह छुट्टियां कम होते होते जैसे दिन बहुत छोटे लगते, मैंने जब छुट्टी धीरे धीरे कम होता तो इन लोगों को दिन भी छोटा लगता। ऐसा महसूस होता सूरज भाग कर दोपहरी में, मैंने ऐसा उनके मन में लगता कि सूरज आ गया है दोपहर में ही। मैंने छोटा दिन, जब से छुट्टी ख़त्म होता वैसे उनको दिन और छोटा लगने लगता। दिन ऐसा महसूस होता, जैसे जैसे दिन छोटे होते स्कूल का भय, दिन जैसे ही कम होता मैंने बचता, स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता, मैंने बहुत सारे इनके क्लासमेट ऐसे थे कि छुट्टी का काम करने के अलावे मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते थे उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। मैंने वो लोग क्या, कुछ दोस्त इनके कैसे थे, उनको लगता था कि अरे होमवर्क करने से अच्छा है कि टीचर से पिटाई खा लेंगे, लेकिन इन लोग क्या है, पिटाई से डरते थे तो सोचते थे कि हम लोग भी काश ऐसे होते कि भले पिटाई खा लेते, होमवर्क तो करना नहीं पड़ता। उस समय इन लोग का नेता ओमा हुआ करता था, हम सभी उसके बारे में सोचते। उस समय उनका नेता क्या करता था, ओमा हुआ करता था। और
क्योंकि ओमा क्या करता था, कुछ भी काम नहीं करता था, पिटाई सबसे अच्छा। हम सभी जैसा उसके जैसा दूसरा लड़का, माने ओमा जैसा दूसरा लड़का कोई भी क्लास में नहीं था। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग ही था, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे, माने बात भी अलग था, गालियाँ भी अलग थी, मार पिटाई का ढंग भी अलग था, वो देखने में भी अलग था। ऐसा नहीं, ओमा जो था वो डरता नहीं था, बिल्कुल निडर था, बात भी अलग थी, गाली मार पिटाई के ढंग अलग, शक्ल सूरत भी अलग। हांडी जितना बड़ा सिर, मैंने ओमा का सिर कैसा था, हांडी के जितना बड़ा था। ठिगने चार बलिष्ठ शरीर पर, ऐसा लगता था बिल्ली के बच्चे पर, मैंने ठिगने चार बलिष्ठ के शरीर पर, मैंने हांडी जितना उसका सिर, जो शरीर तो ठिगना था, शक्ल सूरत अलग थी, हांडी से बड़ा, मैंने हांडी के जैसा सिर था, और ठिगने चार बलिष्ठ के शरीर पर, ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे, मैंने उसको शरीर तो ठिगना था, ठिगना शरीर और मोटा ताजा था, उसके ऊपर उतना बड़ा सा सिर रखने से, सिर होने से ऐसा वो देखने में लगता था कि बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज है। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाली, मैंने उसकी आंखें कैसी थी, नारियल के जैसी थी। अब बंदरिए के बच्चे जैसा चेहरा था, बड़ा सा सिर था, आंखें नारियल सी थी और बंदरिए के बच्चे जैसा लगता था। चेहरा भी अजीब लगता। लड़ाई व हाथ पाँव नहीं, सिर से किया करता था, मैंने हाथ पैर से मारा पीटी नहीं करता था, सिर से कर। जब सांड की भांति पुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तुगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा, मैंने वो क्या करता, सांड की जैसे फुंकार करता था और सिर झुकाकर किसी के पेट में छाती में मार देता था, तो क्या होता था कि उससे बड़े बड़े जो लड़के थे, उससे दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के दर्द से चिल्लाने लगते थे। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली न टूट जाए। मैं उस तरह मारता था तो लेखक बोले हम लोग को डर लगता था। पसली मतलब रीब, मैंने उस रीब उसकी नहीं टूट जाए, उससे उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा, मैंने सिर से जो मारता था उसका नाम लेखक ने रेल बम्बा रखा था। रेल के कोयले से इंजन की भांति बड़ा और भयंकर, मैंने वो इंजन की भांति बड़ा और भयंकर। उसके बाद लेखक अपने स्कूल के बारे में बता रहा है कि लेखक उनको बता रहे हैं कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था, मैंने छोटा स्कूल था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे का कमरों का स्कूल था। अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे, मैंने कैसे कमरे कैसे बने थे, अंग्रेजी के एच की जैसे। दाईं और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा का था। राइट साइड जाते ही स्कूल में जो पहला कमरा था मदन मोहन शर्मा, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक मतलब होता है, एक मोटा पर्दा होता है, वो पर्दा लगा रहता था। स्कूल की प्रेयर, मैंने दाएं में हेडमास्टर जी का कमरा था मदन मोहन शर्मा, और हमेशा उनके दरवाजे पे बड़ा मोटा सा पर्दा लटका रहता था। स्कूल में प्रेयर के समय, प्रार्थना के समय बाहर आते थे और लड़के जो सीधी कतारों सीधी लाइन में कद के अनुसार, हाइट वाइज जैसे तुम लोग लगते हो ना, वैसे ही लड़के कद के अनुसार लगे रहते थे। उनको देखकर उनका गोरा चेहरा खिल जाता था, लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा। सारे अध्यापक लड़कों की तरह कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते, मैंने लड़के खड़े होते हाइट वाइज, या सब टीचर अपनी अपनी क्लास के साथ पीछे खड़े थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद कौन थे, पीटी टीचर थे। पीटी टीचर लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते, मैंने वो किसी भी लाइन के पीछे नहीं खड़े होते, चारों तरफ ही देखते कि कौन लड़का लाइन में ठीक से नहीं खड़ा है। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के बॉल से हम सभी कतार से पहले और आखिरी लड़के का ध्यान, मैंने उनका इतना डांटते थे और पिटाई करते थे कि बच्चे लोग क्या करते थे, सबसे आगे जो लड़का है, सबसे पीछे जो लड़का है उसका ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का। मैंने लड़के कोशिश करते थे हम किसी तरह स्ट्रेट लाइन बनाए रहें। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता है ताकि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच दूरी भी एक समान, जहाँ हम लोग बोलते हैं ना 1 हैंड डिस्टेंस, स्कूल में बोलते थे ना, उसी तरह उनको ये भी था कि खाली सीधे कतार में नहीं खड़ा रहना, हाइट वाइज भी खड़ा रहना है, सब लड़कों के बीच दूरी भी एक समान हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, सारे बच्चे पीटी सर से बहुत डरते थे, क्योंकि उनके जितना सख्त अध्यापक, माने उनके जितना सख्त मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट टीचर किसी ने नहीं देखा था, किसी ने नहीं
यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजाने लगता तो उसकी ओर बाघ की तरह, मैंने कोई बच्चा सिर हिलाता नहीं पैर से उठा के दूसरा घुटना के साइड खुजली करने लगता तो बाघ की तरह झपटते, खाल खींचना मुहावरा है, मैंने उसकी बहुत पिटाई करते थे। परंतु हेडमास्टर बहुत पिटाई करते थे, परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल मैंने पीटी सर जितने ही सख्त थे, हेडमास्टर शर्मा जी बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। हेडमास्टर शर्मा जी क्या करते थे, क्लास 5 क्लास 8 को अंग्रेजी पढ़ाते थे। हमारे में से किसी को भी याद नहीं है कि 5वीं श्रेणी में कभी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी, मैंने हेडमास्टर शर्मा जी इंग्लिश पढ़ाते थे और कोई बच्चा गलती करता तो कभी भी वो मारते नहीं थे। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए ऐसा सब था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल में चमड़ी उधर, मैंने कोई भी टीचर मारते थे सरकारी स्कूल में तो सरकारी मिडिल स्कूल का जैसे नाम सबको याद होता है उसे चमड़ी उधारना सबको याद। अधिक से अधिक वो गुस्से में बहुत जल्दी, मैंने जब गुस्सा होते जल्दी जल्दी आँख झपकाते, पलक झपकाते थे, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते। मैंने ज़्यादा गुस्सा होते थे तो क्या करते थे, जल्दी जल्दी आँख झपकाते थे, अपने हाथ का उल्टा उंगली से एक चप्पत मैंने धीरे से गाल पर मार देते थे। मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंसते थे। मैंने इतना धीरे से मारते थे और ये हो के मारते थे, गुस्से में नहीं मारते थे ज़्यादा और पोलाइट वे में रहते थे, इसलिए लेखक तो कमज़ोर था, बोले मेरे जैसा कमज़ोर आदमी भी उनको नीचा मैंने वो मार खा के भी हंस देता था। वह चपत तो जैसे लगती थी भीखे भाई की नमकीन पापड़ी। भीखे भाई एक था उन लोग का बचपन में जो नमकीन बेचा करता था, पापड़ी बेचा करता था। तो हेडमास्टर साहब जब मारते थे तो उन लोग को प्यारा लगता था भीखे भाई की नमकीन और पापड़ी। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह नहीं थी जहाँ खुशी से, लेकिन फिर भी स्कूल उन लोगों के लिए इस तरह की जगह नहीं थी। इतना होने के बावजूद स्कूल वो खुश होके कभी नहीं जाते थे। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी, मैंने कच्ची श्रेणी मतलब हो गया नर्सरी केजी क्लास से लेके क्लास 4 तक 5-7 लड़के ही मन से स्कूल जाते थे। बाकी सारे लड़के क्या थे, रोते हुए स्कूल जाते थे। उनको स्कूल जाना पसंद नहीं होता था, ज़बरदस्ती पेरेंट्स पहुंचाते थे तो रोते धोते जाते। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों में रहते स्कूल अच्छा, मैंने कहा है कि इन सब स्थितियों के बावजूद स्कूल अच्छा भी लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते, मैंने स्काउट गाइड का जब परेड होता था उसका जब प्रैक्टिस बच्चे करते तब उन लोग को स्कूल उस समय अच्छा लगता था, क्योंकि उस समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ा कर 1 2 3 कहते, झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराते। मैंने कह रहे उस समय क्यों अच्छा लगता कि पीटी मास्टर झंडी दे देते थे उन लोग को नीली पीली और 1 2 3 करते थे, झंडे ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, हवा में लहराते। इस प्रकार उनको जब पीटी होता था और जब पीटी सर अच्छे से पीटी कराते थे उस स्थिति में उनको स्कूल जो है बहुत अच्छा लगे, नहीं तो उनको उनके साथियों को चाहे उनको स्कूल कभी भी अच्छा नहीं लगता था। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक, इसके आगे बाद में पढ़ाऊँगी। थैंक यू चिल्ड्रेन, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर